कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इसके अंदर क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम मतलब सिंपल कहने का मतलब है एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो एनर्जी चेंज है वो ओवरऑल क्या है प्लस सराउंडिंग इज इक्वल किससे होता है यूनिवर्स। इसके मुताबिक जो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब क्या है, एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है वो ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि ये आपका सिस्टम है, सिस्टम से अगर एनर्जी निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा सराउंडिंग में किसी न फॉर्म में, या सिस्टम अगर एनर्जी सराउंडिंग से निकलेगा तो कहाँ आ जाएगा सिस्टम। मतलब ओवरऑल एनर्जी चेंज जो यूनिवर्स में क्या होगा कांस्टेंट। इसका सिंपल एग्जांपल हम देंगे, प्लांट से आप ले लो, जो लाइट एनर्जी है, प्लांट्स क्या करते हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये एक सिस्टम है, एब्जॉर्ब किया तो अब जो है वो प्लांट्स लाइट एनर्जी सन से आ रहा है, सन से लाइट एनर्जी आ रहा है, प्लांट ने क्या किया लाइट एनर्जी को किस में किया केमिकल में, मतलब यहाँ से एनर्जी निकला लेकिन यहाँ क्या हो गया किसी न किसी फॉर्म में क्या हो गया कन्वर्ट होकर स्टोर हो गया। मतलब सिस्टम से एनर्जी निकला वो सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से जो एनर्जी है वो सिस्टम के बीच में क्या होता है, मतलब एनर्जी जो भी कन्वर्जन है या एक्सचेंज है वो किसके बीच में होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। और यूनिवर्स में ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या होता है ज़ीरो। एक मिसाल ले लो बैटरी का, बैटरी में फर्स्ट क्या है केमिकल एनर्जी है। अब जो बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है आप उसको उसमें आप पंखा फिट करते हो उससे क्या होता है या बल्ब, तो बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। अब जो इलेक्ट्रिकल अगर आप किसी बैटरी को आप बिजली से कनेक्ट करो तो केमिकल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल। मतलब सिस्टम का जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होता, मतलब जो एनर्जी सिस्टम से निकलेगा वो सराउंडिंग में, मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एनर्जी क्या होगा घूमता जाएगा, लेकिन एनर्जी नेवर कैन बी ज़ीरो। मतलब एनर्जी जो है वो कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होगा। कभी सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों में एनर्जी एक्सचेंज होगा। अगर यहाँ से एनर्जी कुछ निकल रहा है तो यहाँ वो आ रहा है, या यहाँ से एनर्जी निकल रहा है वो यहाँ आ रहा है, मतलब वो फॉर्म्स चेंज करते जाएंगे, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, लेकिन एनर्जी क्या होगा ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए फार्मूला है कि जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो क्या होता है, एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम का एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पे करता है, वो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में क्या होता है एनर्जी की हमेशा एक्सचेंज होती है। और अगर यहाँ एनर्जी निकल रहा है तो किसी न किसी फॉर्म में यहाँ जा रहा है, यहाँ से एनर्जी यहाँ आ रहा है। तो चेंज इन जो एनर्जी सिस्टम है, जो सिस्टम में और सराउंडिंग में जो चेंज इन एनर्जी है उसके लिए फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला क्या है डेल्टा ई इज इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। मतलब जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, मतलब सिस्टम का जो एनर्जी चेंज है, जो सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो इक्वल किससे है क्यू, क्यू का मतलब है हीट और डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन। मतलब जो सिस्टम में जो एनर्जी चेंज है तो सिस्टम के एनर्जी को आप दो वे से चेंज कर सकते हो, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है इसको आप दो वे से चेंज कर सकते हो। एक तो क्या है हीट के थ्रू क्यू, या फिर उस एनर्जी से आप वर्क डन करो। तो हीट क्या होता है, व्हाट इज हीट, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका। वर्क भी क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है आप दो वे से कर सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेड बाय टू थिंग्स, बाय हीट एंड वर्क। अब देखो तो हम कहेंगे डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और क्यू क्या है, ये क्या है क्यू हीट गिवन टू सिस्टम, आपने सिस्टम को हीट दिया। डब्ल्यू क्या है वर्क डन ऑन सिस्टम, आपने सिस्टम पे क्या किया वर्क किया। तो ये फर्स्ट
ये थर्मोडायनामिक्स का क्या होता है, फर्स्ट लॉ का फार्मूला है। डेल्टा इन चेंज मतलब डेल्टा ई क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, हीट गिवन टू सिस्टम। आपने सिस्टम में क्या किया, हीट को दे दिया, तो सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया। जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम में जो है उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर डब्ल्यू क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपने सिस्टम पे क्या किया, एक फोर्स लगाया, एक वर्क किया, तो वर्क करने से भी क्या होगा, सिस्टम यानी आपके जो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों केस में क्या होता है, ये Q एंड W आर द टू टर्म्स जिसके थ्रू आप किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। तो हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज बाय हीट एंड वर्क डन। अब जो हीट है, अगर इसको आप देखो, इसी को मैं डेल्टा ई इज इक्वल इससे है Q प्लस W। यहाँ छोटा सवाल देते हैं कि एक आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम को हमने क्या किया, 30 किलो जूल्स क्या किया, इसको मैंने हीट यहाँ से दे दिया। दूसरा है आपके सिस्टम पे मैंने क्या किया, 20 किलो जूल्स का क्या किया, मैंने वर्क भी किया। अब देखो, सिस्टम को मैंने 30 किलो जूल्स हीट दे दिया, तो इसका क्या होगा, 30 किलो जूल्स इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। और बाहर से मैंने क्या किया, इस पर वर्क भी किया। तो कहता है कि कितना एनर्जी में चेंज आए, तो मैं कैसे करूँगा, डेल्टा ई इज इक्वल क्यू, कितना दिया मैंने इसको 30, और कितना मैंने इस पर वर्क किया 20, टोटल कितना हो गया 50 किलो जूल्स। इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी क्या हो गई 50 किलो जूल्स, इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये जर्नल फार्मूला है कि एक मेरे पास सिस्टम है, उसको मैंने क्या किया, 30 किलो जूल्स हीट दे दिया, तो इसकी क्या हो गई, हीट इंटरनल बढ़ गई। और मैंने 20 किलो क्या किया, इस पर वर्क भी किया, मतलब अब इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो डेल्टा ई क्यू, कितना मैंने इसको हीट दिया 30, और इस एक्स्ट्रा काम भी इससे मैंने किया कितना 20 का, तो मतलब कितना हो गया, टोटल इसका एनर्जी कितना चेंज हो गया 50 आ गया। इसमें 50 एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक ही चीज़। दूसरा जो क्यू है, ये हीट है, इसका वैल्यू नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इसी तरह जो W है, ये नेगेटिव भी होता है और ये पॉजिटिव भी होता है। जो W है, वर्क डन, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव। Q नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, Q पॉजिटिव कब होगा, जब सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी, तो क्या होगा, Q की वैल्यू क्या होगी, प्लस। जब सिस्टम हीट को, एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज करेगा, तो क्या होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव। जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो Q की वैल्यू पॉजिटिव। जब सिस्टम हीट को when heat लॉस बाय सिस्टम, हीट ने सिस्टम ने क्या किया, हीट को लॉस किया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो Q नेगेटिव भी होता है, Q पॉजिटिव भी होता है। जब सिस्टम ने हीट को लॉस किया तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, सिस्टम ने हीट को गेन किया तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। वर्क डन इसी तरह नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, व्हेन सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने कुछ क्या किया, सराउंडिंग पे काम किया। जब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम, आपने सिस्टम पे काम किया, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ देखो, यहाँ दोनों में देखो, आपने जो क्या किया, 30 किलो जूल्स उसको आपने हीट दे दिया, मतलब सिस्टम ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, तो Q की वैल्यू क्या होगी, प्लस। और 20 जूल आपने सिस्टम पे और काम किया, मतलब वर्क भी केस आपने किया, तो इसका वैल्यू भी क्या है, प्लस है। दूसरा ये लो, आप सिस्टम है, आप इसको 30 जूल्स क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, और इस 30 जूल से सिस्टम क्या कर रहा है, 20 जूल का वर्क कर रहा है। अब सिस्टम वर्क कर रहा है, तो अब कितना डेल्टा एनर्जी चेंज आएगा, तो डेल्टा ई इज इक्वल, आपने हीट दिया, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो Q की वैल्यू क्या होगी, प्लस। लेकिन इस 30 एनर्जी से सिस्टम ने क्या किया, 20 को क्या किया, वर्क में यूज़ किया, तो वर्क किसने किया, यहाँ सिस्टम, तो W की वैल्यू यहाँ क्या होगी, माइनस। तो हम कहेंगे 30 माइनस 20, तो ओवरऑल कितना चेंज आ गया, 10 किलो जूल प्लस। तीसरा एग्जाम्पल ले लो, इसमें
आपने सिस्टम से क्या किया, 30 जूल्स क्या किया, एनर्जी निकाला, और सिस्टम ने क्या किया, फर्दर काम, फर्स्ट को सिस्टम ने क्या किया, 20 किलो जूल्स क्या किया, उसने वर्क भी किया। अब यहाँ देखो, सिस्टम ने एनर्जी यूज़ किया और सिस्टम ने ही काम भी किया, मतलब दोनों काम। एनर्जी लास्ट बाय द सिस्टम, हीट लास्ट बाय सिस्टम से हीट लास्ट भी हो गया, लेकिन सिस्टम ने कुछ वर्क भी किया। तो यहाँ डेल्टा एनर्जी चेंज क्या होगा, तो हम कहेंगे सिस्टम ने क्या किया, हीट को लास्ट किया, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और सिस्टम ने काम भी किया है, मतलब यहाँ डब्ल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव। तो कितना होगा, -30 -20, आंसर भी -50 जो है वो किलो जूल्स। तो ये होगा। इस तरह भी हो सकता है कि सिस्टम ने क्या किया है, 30 जूल्स क्या किया है, 30 किलो जूल्स हीट को रिलीज किया है, लेकिन आपने 20 किलो जूल्स क्या किया है, इस पर वर्क आपने किया है। तो यहाँ देखो, यहाँ एनर्जी चेंज कितना आएगा, तो डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, सिस्टम ने 30 किलो जूल्स लॉस किया है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस, लेकिन सिस्टम पे आपने वर्क किया है तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -30 प्लस क्या होगा, 20, आंसर क्या आएगा, -10 जूल्स का क्या होगा, चेंज आ जाएगा। तो ये तो क्यू नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, डब्ल्यू पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इस वैल्यू का ख्याल करें। थर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है, रिलीज, तो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब, यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। उसके अलावा सिस्टम, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सिस्टम में क्या होगा, तो एक्सोथर्मिक क्या होगा, सिस्टम से क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। जब सिस्टम से एनर्जी निकलेगा तो सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एक्सोथर्मिक में सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होता है, तो सिस्टम से एनर्जी कहाँ जाएगा, सराउंडिंग। तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक में सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा और सराउंड का एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक में सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा और सराउंडिंग का इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम इसका देखें, रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स में एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स में एनर्जी कम होती है। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स में एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होती है। उसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, अगर बॉन्ड की हम स्ट्रेंथ देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स में बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता है। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, वीक होता है।